हे फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई बीपी। वैसे कॉमिक्स या ग्राफिक नॉवेल के तो बहुत से टाइप होते हैं, पर कॉमिक्स का नाम लेते ही कॉमिक्स लवर के दिमाग में जो पहला इमेज आता है वो है कॉस्ट्यूम के ऊपर अंडरवियर पहना हुआ सुपर हीरो। वैसे तो बचपन में चड्डी पहना हुआ सुपर हीरो ही सुपर हीरो लगता था, पर उस वक्त कभी ये ख्याल ही नहीं आता था कि ये सुपर हीरोज आखिर कॉस्ट्यूम के ऊपर अंडरवियर क्यों पहनते हैं। बल्कि कई बार तो अंडरवियर को पैंट के ऊपर पहनकर और टॉवेल को बांधकर हम खुद ही सुपर हीरो बनने की कोशिश करते थे, और ऐसा शायद काफी लोगों ने किया होगा। पर जैसे जैसे हम बड़े होते गए, सुपर हीरो की यह पहचान एक सवाल में बदल गई कि आखिर ये सुपर हीरोज कॉस्ट्यूम के ऊपर अंडरवियर क्यों पहनते हैं, जबकि ये तो हमारे सुपर हीरोज के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल भी है। तो पहले तो ये बता दूं कि ये बेसिकली कॉस्ट्यूम के ऊपर अंडरवियर नहीं, बल्कि एक टाइट ट्रंक पैंट होता है, जो कि अक्सर एथलीट्स और पहले के सर्कस वाले पहनते थे ताकि उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट मिले और करतब के दौरान लेग स्ट्रेचिंग के वक्त पैंट फटने से रोका भी जाता था। तो एथलीट्स और सर्कस में करतब दिखाने वालों के लिए ये ट्रंक पैंट बहुत ही काम का होता था। पर सवाल यहाँ ये है कि कॉमिक्स में प्रिंट होने वाले सुपर हीरोज को तो ऐसी कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता था, तो इन्हें क्यों पहनाया गया ये ट्रंक पैंट्स, जो कि आगे चलकर सुपर हीरो की पहचान बन गई। वैसे इसके एक नहीं बहुत से कारण हैं, कुछ बहुत ही बेसिक तो कुछ टेक्निकल भी हैं। वैसे इस कॉन्सेप्ट के बेसिक रीजन का अंदाजा तो काफी लोगों ने बहुत पहले ही लगा लिया होगा, पर आज हम इस वीडियो में टेक्निकल रीजन की भी बात करेंगे और साथ ही डिस्कस करेंगे हमारे इंडियन सुपर हीरोज की भी। देखेंगे कि हमारे कितने सुपर हीरोज में चड्डी वाला कॉन्सेप्ट लॉजिकल था और कितनों में नहीं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये चड्डी में एपिसोड बिना किसी देरी के। वीडियो अंत तक जरूर देखना, और जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लें। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं सुपरमैन से, जिसने इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की और बाकियों ने इसे जस्ट फॉलो किया। वैसे देखा जाए तो इस कॉन्सेप्ट के कॉस्ट्यूम का क्रेडिट फैंटम को भी जाता है, पर चूंकि फैंटम की कॉमिक स्ट्रिप ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट होती थी, इसलिए इसमें उस तरह के टेक्निकल इश्यूज नहीं आए जैसे सुपरमैन को क्रिएट करते टाइम आया था, और ना ही फैंटम उस समय सुपरमैन की तरह वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुआ था। तो सबसे पहले देखते हैं प्रैक्टिकल रीजन को। 1938 में पहली बार जब सुपरमैन की कॉमिक्स को पब्लिश किया गया, तब क्रोमोलिथोलॉजी कलर प्रिंटिंग प्रोसेस अपग्रेड होना शुरू हुआ था और मास प्रोडक्शन के लिए रेडी हो रहा था। उस समय कॉमिक्स कलर के साथ प्रिंट होना तो शुरू हुआ था, पर बहुत ही लिमिटेड और फ्लैट कलर के साथ, मतलब नो ग्रेडियंट, और इसके कारण ही मोटी आउटलाइन और स्ट्रोक से ही किसी आर्ट वर्क पे डेप्थ दिया जाता था। तो इस लिमिटेड कलर के साथ जब सुपरमैन को तैयार किया जा रहा था, तब चैलेंज ये था कि कॉमिक्स का मेन हीरो मींस सुपर हीरो बाकियों से बिल्कुल हट कर दिखे, चाहे वो क्लोज पैनल में हो या फिर लॉन्ग पैनल में, और लिमिटेड कलर में वो भी पॉप आउट हो। इसलिए उसे फुली कवर्ड ब्लू कॉस्ट्यूम पहनाया गया। पर पूरी तरह ब्लू कलर से मेन कैरेक्टर पॉप आउट तो हो रहा था, पर अगेन स्काई में मर्ज हो जाने का डर था। अब स्काई का कलर तो चेंज नहीं किया जा सकता था, जिसके फलस्वरूप पीछे बांध दिया गया रेड कलर का लबादा और पहना दिया गया ये ट्रंक पैंट्स और बूट्स। पर सवाल ये था कि ट्रंक पैंट्स क्यों, और वो भी रेड कलर का, जबकि कलर का इशू तो लबादे से सॉल्व हो चुका था। तो इसका जवाब है जिशे ब्रैडबर्ट और लुइस सियर जैसे लोग। कौन है ये लोग? ये लोग उस एरा के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन होते थे, जो अपने ताकत का प्रदर्शन कर लोगों का मनोरंजन करते थे, और इनका कॉस्ट्यूम होता था ट्रंक पैंट्स और बनियान, और उनके इस ट्रंक पैंट का कलर होता था मोस्टली प्योर रेड, जो उसे बाकियों से सबसे यूनिक और स्पेशल बनाए। वैसे रेड कलर के बारे में तो आपको एक चीज पता ही होगा कि इस कलर को डोमिनेटिंग कलर कहा जाता है। रेड कलर का उपयोग मोस्टली किसी का भी ध्यान आकर्षित करने के लिए भी किया जाता है। तो चूंकि सुपरमैन को जब क्रिएट किया जा रहा था, तो क्रिएटर्स के दिमाग में ये था कि सुपरमैन कोई ऑर्डिनरी मैन नहीं है, ना ही कोई ग्रेट मैन, ही इज वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन सुपरमैन। और उस वक्त स्ट्रॉन्गेस्ट मैन की पहचान कुछ इस तरह ही हुआ करती थी। इसलिए इस सुपर हीरो को सुपरमैन बनाने के लिए पहना दिया गया ये ट्रंक, जो आगे चलकर सुपरमैन की पहचान बन गई और धीरे धीरे वर्ल्ड फेमस भी हो गया। और सुपरमैन की इस पॉपुलैरिटी को देखते हुए काफी सारे पब्लिशर ने इसका फायदा उठाते हुए इसी कॉन्सेप्ट में अपने सुपर हीरोज निकालने लग गए। बैटमैन के साथ भी कुछ ऐसा ही इशू था, इसलिए उसे प्योर ब्लैक कॉस्ट्यूम के बजाय ग्रे एंड ब्लू कॉम्बिनेशन में कॉस्ट्यूम पहनाया गया, क्योंकि उस वक्त ब्लैक कलर आउटलाइन और स्ट्रोक के लिए ही यूज किया जाता था।
पर आज के समय में प्रिंटिंग बहुत ही एडवांस हो चुकी है, तो अब क्रिएटर को ऐसा किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए अब काफी सारे पब्लिशर्स सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम से या तो ट्रंक पैंट हटा रहे हैं या तो हटा चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं इंडियन सुपर हीरोज की। तो जब इंडिया में इंडियन सुपर हीरोज का क्रेज बढ़ने लगा तो उस वक्त कलर प्रिंट का उतना इशू नहीं था, पर चूंकि सुपरमैन और बैटमैन के कॉस्ट्यूम ही एक प्रकार से सुपर हीरोज की पहचान बन गए थे, इसलिए इंडिया में भी लगभग सारे सुपर हीरोज चड्डी में ही अवतार लेने लग गए, भेड़िया, एंथनी अंगारे जैसे कुछ सुपर हीरोज को छोड़कर। तो अगर कॉस्ट्यूम की लॉजिक की बात करें तो कुछ सुपर हीरोज पे इस तरह का कॉस्ट्यूम लॉजिकल लगता था, जैसे कि सुपर कमांडो ध्रुव, क्योंकि सुपर कमांडो ध्रुव सर्कस में काम करता था और आज भी सर्कस में काम करने वाले कुछ इस तरह के ही कॉस्ट्यूम पहना करते हैं। उसके अलावा भोकाल, क्योंकि उसे पुराने जमाने के योद्धा के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था, और नागराज, क्योंकि वो किसी तरह का कॉस्ट्यूम नहीं पहनता बल्कि वो उसके शरीर का ही एक पार्ट है। पर शायद बाकी हीरोज की कोई मजबूरी नहीं रही होगी कि वो चड्डी वाले कॉन्सेप्ट की कॉस्ट्यूम पहने। वैसे देखा जाए तो अब 100% सुपर हीरो को अपग्रेड किया जाना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने ये ट्रेंड स्टार्ट किया था अब वो भी समय के साथ अपने कॉस्ट्यूम बदल चुके हैं। पर हाँ, इंडिया में नए पब्लिशर्स की बात करें तो वो इस कॉन्सेप्ट के सुपर हीरो नहीं बना रहे हैं। वैसे इस मुद्दे पर आप अपनी राय दे सकते हैं कि क्या अब सुपर हीरोज को ये अंडरवियर वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरह हटा देना चाहिए या नहीं। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। हम आगे भी ऐसे ही नॉलेज भरी कॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहेंगे। अगला वीडियो Q&A का रहेगा, जिसमें आप लोगों द्वारा पूछे गए कुछ तीखे और कुछ सरल सवाल का जवाब दिया जाएगा। वैसे अगर आप में से कोई अगर Q&A का पोस्ट अब तक नहीं देख पाया है तो सवाल यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक कीप वॉचिंग आवर प्रीवियस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग इंडियन कॉमिक्स।